बहुत समय पहले की बात है। नदी किनारे एक गांव बसा होता था और उस गांव का नाम रामगढ़ था। उस गांव में सभी के कच्चे घर बने हुए थे। वहाँ के लोग मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन अब उनकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी। उसी गांव में रंगा नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी, वो भी बहुत परेशान थे क्योंकि उनके खेत पर फसल होना अब बंद हो चुकी थी। एक सुबह की बात है कि रंगा और उसकी पत्नी में खाने को लेकर झगड़ा हो रहा होता है। रंगा अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा होता है और उसकी पत्नी कहती है कि ये तो मैं हूँ जिसने थोड़ी बहुत बचत करी हुई थी और जिसके कारण तुम्हें ये दाल चावल खाने को मिल रहे हैं। अरे दाल चावल हर रोज कौन खा सकता है? जो खाने को मिल रहा है वो ही खा लो, ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो इतना बेस्वाद खाना बनाती हो, इस खाने को कोई खा कैसे सकता है? और गुस्सा कर वो अपने गांव से बाहर निकल आता है। अब वो बेचारा अपने खेत पर आकर कसी उठाकर काम करने लग जाता है और काम करते करते बहुत थक जाता है। उसे दिन में ही तारे दिखाई देने लगते हैं। तभी सामने से बिल्लू एक आम की टोकरी लेकर जा रहा होता है। अरे ये आम तो मुझे नदी से मिले हैं। अरे बिल्लू क्या कह रहे हो? वो नदी तो गंदी है और मुझे तो ये आम नदी से ही मिले हैं। लगता है ये बिल्लू बिल्कुल पागल हो चुका है। उस गंदी नदी से ये आम कैसे ला सकता है? पर क्या करूं, मुझे भी भूख लग रही है। सुबह सुबह तो मैं पत्नी को डांटकर ऐसे ही निकल आया, लेकिन पेट तो बहुत भूखा है। जाकर नदी पर ही देखता हूँ, शायद मुझे भी खाने को कुछ न कुछ नदी पर फल मिल जाए। जैसे ही वो वहाँ जाता है और देखता है कि नदी तो गंदी है और यहाँ तो कोई भी आम का पेड़ नहीं है, नदी के पास तो कोई भी और फल का पेड़ नहीं है। लगता है उस बिल्लू ने मुझे पागल बनाया है। वो वापस जाने लगता है। तब एक बुढ़िया कहती है कि अरे बेटा, क्या तुम आम लेने आए हो? मैं तुम्हें आम दे दूंगी। अरे माताजी, मजाक मत करें, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बिल्लू को भी मैंने ही आम दिए थे। हाँ, बिल्लू ने मुझे बताया था कि उसे वो आम नदी से मिले हैं। अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो तुम पहले ऐसा करो, इस नदी की सफाई कर दो और तुम्हें मुझे अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन भी कराना होगा। अरे माताजी, भोजन तो मैं करा ही देता हूँ, मेरे पास कुछ रुपए पड़े हैं। ठीक है, तो नदी की सफाई भी कर सकते हो क्या तुम? हाँ माताजी, मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ फल नहीं मिलता। चलो, आप कह रही हैं तो मैं नदी की सफाई भी कर देता हूँ। और ये कहकर वो नदी की सफाई करने लग जाता है और वो बुढ़िया उसके पास खड़ी हुई देख रही होती है। तब वो गांव के एक ढाबे में ले जाकर उस बुढ़िया को अच्छे से भोजन कराता है और स्वयं भी भोजन करता है। बुढ़िया कहती है कि बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगी। अरे आपने बिल्लू को आम दिए थे, आप मुझे क्या दोगी? ये लो, मेरे पास ये इमली है, तुम अपनी पत्नी के साथ मिल बांट कर खाना और इसके जब बीज निकलें तो उन्हें नदी के किनारे बो देना ताकि कोई अच्छा सा पेड़ उग जाए। और वो उससे इमली ले लेता है। बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। अरे बिल्लू को तो इतने सारे आम दिए और मुझे एक छोटी सी इमली दी है। और ये सोचता हुआ वो वापस गांव में आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अरे रानी, सुनती हो? देखो मैं तुम्हारे लिए इमली लेकर आया हूँ, क्या तुम्हें इमली खाने की इच्छा है? और उसकी पत्नी भी कहती है कि अरे वाह, इमली तो मेरा पसंदीदा फ्रूट है। और वो दोनों इमली खा लेते हैं। ऐसा करना, इसके बीजों को तुम गिरना मत, मुझे दे देना, मैं नदी के पास इसे डाल कर आ जाऊंगा। अरे खेती में से तुम कुछ कमा नहीं रहे हो, अब क्या इमली के बाग लगाना शुरू करोगे? अरे जैसा कह रहा हूँ वैसा करना, क्यों मुझे परेशान करती रहती है? और तब वो अपने घर से निकलता है और वापस नदी पर आ जाता है और वहाँ आकर वो एक गड्ढा खोदकर इमली उसमें डाल देता है। अगले दिन जब वो आता है तो वो देखता है कि नदी किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ है और जबकि वहाँ पर कल उसने जो बीज डाला था कोई भी इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं थे। वो इमली तोड़ता है तो इमली में से हीरे निकलने शुरू हो जाते हैं।
अरे ये क्या मैं देख रहा हूँ, क्या ये असली हीरे हैं? तभी वो चारों तरफ उस बुढ़िया को ढूंढता है। वो नदी के चारों तरफ बुढ़िया को आवाज लगाता है, तभी वो बुढ़िया उसके सामने आ जाती है। अरे दादी माँ, मुझे लगता है आप कोई आम इंसान नहीं। तभी वो अपने असली रूप में आती है, कहती है कि बेटा, मैं नदी देवी हूँ। तुम लोगों ने मुझे कचरा डाल डाल कर इतना गंदा कर दिया था और तुम एक अच्छे इंसान हो जिसने पूरी नदी की सफाई की है। अरे आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उसमें से हीरे निकल रहे हैं और वो हीरे लेकर अपनी पत्नी के पास आता है और उसकी पत्नी हीरे देखकर हैरान रह जाती है। अरे लगता है तुमने तो चोरी करना शुरू कर दिया है। मेहनत नहीं कर सकते क्या जो ये चोरी के हीरे लेकर आए हो? तब वो उसे बताता है कि ये जो हीरे हैं ये मुझे नदी देवी ने दिए हैं। वो बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि अरे वाह, एक इमली और एक भोजन का इतना अच्छा फल मिला है। अब तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और हमारा जो ये कच्चा घर है ये भी अब पक्का घर बन जाएगा। अब हम खुशी खुशी अच्छा भोजन करेंगे। और इस तरह वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगले दिन सुबह दोबारा नदी के वहाँ जाता है और नदी की सफाई करना शुरू कर देता है। तभी नदी में से हीरे निकलने शुरू हो जाते हैं और उन हीरों से वो अपना एक अच्छा और पक्का घर बना लेता है और अपने आस पड़ोस के लोगों की भी वो बहुत सहायता करता है। और लोगों की सहायता के लिए उसने एक ढाबा खोला हुआ है जहाँ पर वो भूखे लोगों को फ्री में ही भोजन करा देता है। इस तरह उन दोनों पति पत्नी का जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाता है।